जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जब हम गुरु जी की छत्र छाया में होते हैं, जब उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता है, तो वो हमारी हर छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखते हैं। वो हमें हर फील्ड में हेल्प करते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, हेल्थ हो या कोई भी प्रॉब्लम हो। गुरुजी हमारी सब में हेल्प करते हैं किसी न किसी तरीके से। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जैसे वो एक पिता की तरह हमारी हेल्प करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें कभी नीचे नहीं गिरने देते, वैसे हम भी उनके बेटे, उनकी बेटी के रूप में उनको पूजें, उनकी भक्ति करें, उनके दिखाए हुए रास्तों पे चलें। जब हम गुरुजी की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कष्ट कभी नहीं आते, और जो कष्ट आते भी हैं तो उसको आने से पहले ही गुरुजी काट देते हैं। संगत जी, जो व्यक्ति अपना नित्य नेम पूरा करता है, डेली सत्संग सुनता है, डेली मंत्र जाप करता है, डेली जल प्रसाद लेता है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी नहीं आती, क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद है, उनके किए हुए वचन हैं। जो ये सब करेगा उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उसको गुरुजी सॉल्व कर देंगे। उनको सिर्फ 10% ही कष्ट सहना पड़ेगा, बाकी का 90% तो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। बताओ कितने दयालु हैं हमारे गुरुजी महाराज कि वो हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि अगर हमारे पास कोई सत्संग आ रहा है तो हम 15 मिनट 20 मिनट निकाल के उनके लिए बैठ जाएं सत्संग सुनने के लिए। छोड़िए, आप प्रॉब्लम्स को भी छोड़िए, परेशानियों को भी छोड़िए, आप गुरुजी महाराज से प्यार करते हो, क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए अपना टाइम दो उनको, अपना नित्य नेम पूरा करो। संगत जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी सत्संग आता है आपके पास, कोई भी सत्संग आता है, उसको बिल्कुल भी आप हल्के में मत लो, क्योंकि जब आप गुरुजी से कोई अरदास करते हो ना, तो गुरुजी आपको सत्संग के माध्यम से ही ब्लेस करते हैं। संगत जी, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि रात को मैं कुछ सोच रहा होता हूँ या मेरे मन में कोई उलझन होती है, कुछ परेशानी होती है, जब मैं सुबह उठता हूँ तो उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई ना कोई सत्संग मेरे पास आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है, जब कोई गुरुजी की शरण में होता है, उनको याद करता है, तो उसकी प्रॉब्लम का सलूशन किसी न किसी तरीके से गुरुजी निकालते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने नोटिस किया है कि गुरुजी सत्संग के माध्यम से हमारे बहुत सारे कष्ट काटते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे सत्संग सुने होंगे कि कैसे सत्संग सुनवा के गुरुजी ने लोगों के बहुत गंभीर बीमारियों के उपचार किए हैं, उनको बड़ी बड़ी टेंशन से मुक्त किया है, चाहे फिर वो कारोबार हो या कुछ और। तो इसलिए संगत जी, सत्संग पूरा अवश्य सुनिएगा। अब जो सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, यह सत्संग गुरुजी के एक बहुत ही प्यारे बेटे ने शेयर किया है। उनका नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन सत्संग इतना पावरफुल है, इतना डिवाइन है कि जब आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये सत्संग आपसे ज़रूर रिलेट कर रहा है। चलिए हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी, मैं सिर्फ अपना सत्संग साझा करना चाहता हूँ, और इससे पहले मैं गुरु जी और संगत जी से क्षमा चाहता हूँ यदि मेरे सत्संग साझा करने की प्रक्रिया में कोई त्रुटि हो जाए। संगत जी, मैं कंसल्टिंग में काम करता हूँ, मैं एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ, लेकिन मुझे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जबकि मेरे वर्तमान रोल में टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं टीम को हेल्थ केयर से जुड़े विषयों में मदद करता हूं, और टीम मुझे टेक्नोलॉजी समझाने में मदद करती है। हालांकि एक समस्या ये है कि कुछ लोग ये देखते हैं कि मुझे अक्सर टेक्नोलॉजी के सरल विषयों पर सवाल पूछने पड़ते हैं। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हेल्थ केयर से जुड़े जटिल मुद्दों में मैं उन्हें समाधान देता हूं, लेकिन मेरी टेक्नोलॉजी की समझ में कमी को वो गंभीरता से लेते हैं। फ़िलहाल हम एक ऐसे अमेरिकी हेल्थ केयर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं जो इतना बड़ा है कि लगभग 40% अमेरिकियों की सेवाएं वही प्रदान करता है। मैं पहले भी इस क्लाइंट के साथ काम कर चुका हूं, और अपने 18 वर्षों के अनुभव के चलते
मैं हर प्रश्न का उत्तर दे पाया। गुरुजी की कृपा से मेरे कुछ उत्तर तो इतने प्रभावशाली थे कि क्लाइंट के अपने कर्मचारी भी उनकी सराहना कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह हुई कि जब मेरी टीम के टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ इस क्लाइंट से बात कर रहे थे, मैंने कुछ बातों की पूर्व भविष्यवाणी की कि क्लाइंट क्या कदम उठाएगा और सुझाव भी दिए कि हमें क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। लेकिन मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी में उतना मजबूत नहीं हूँ। तो मैंने तय किया कि मैं सिर्फ वही करूँगा जो मुझसे सीधा पूछा जाएगा। लेकिन मैं गुरुजी से लगातार मन ही मन बात करता रहा कि मुझे कैसे देखा जा रहा है, और मैं चाहता था कि मेरी हेल्थ केयर विशेषज्ञता को एक मजबूत टीम मेंबर के रूप में पहचाना जाए। अक्टूबर 2024 से इस क्लाइंट ने ठीक वही सब कुछ करना शुरू कर दिया जिसकी मैंने भविष्यवाणी की थी, 100% सटीकता के साथ। अब पूरी टीम इस बात से हैरान है और मेरी भविष्यवाणी से प्रभावित भी। मुझे अभी तक वो पद नहीं मिला जिसकी मैं आशा करता हूँ, लेकिन ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यूएस हेल्थ केयर के क्षेत्र में कंपनियों के कदमों की भविष्यवाणी करना बहुत कठिन होता है, और ऐसे बड़े क्लाइंट्स के लिए तो और भी मुश्किल। लेकिन गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद से मैं उन सभी कदमों को पहले से देख पाया। अब क्लाइंट इतनी सटीकता और कम में वही सब कुछ कर रहा है कि मेरी टीम को लगने लगा है कि शायद मुझे क्लाइंट की लीडरशिप टीम में कोई जानता हो। संगत जी, मैं किसी को नहीं जानता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी को जानता हूँ। क्लाइंट के इन कदमों की वजह से अब मेरी टीम में मेरी स्थिति बेहतर हो गई है। मैं सहजता से सांस ले पा रहा हूँ और काम कर पा रहा हूँ। धन्यवाद गुरुजी, जय गुरुजी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी ब्लेसिंग गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी के साथ शेयर करने के लिए। और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका काम अब बहुत बेहतर तरीके से हो पा रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है अंकल जी ये देख के कि जब आपके जैसे टैलेंटेड होनहार लोग इस बात को समझते हैं कि टैलेंट बस काफ़ी नहीं होता, हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु का मार्गदर्शन ज़रूरी होता है। और आप इस बात को भली भांति समझ पाए कि आपके अंदर इतना टैलेंट होने के बाद भी जब गुरुजी ने हाथ रखा तो आपके साथ चीज़ें बेहतर होने लगी। आपको नमन है हाथ जोड़ के कि आप अपनी लाइफ में क्रेडिट दे रहे हैं हमारे प्यारे गुरुजी को, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। अक्सर मैंने देखा है जब काम बन जाता है तो थोड़े टाइम के लिए हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हमें लगने लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम कभी कुछ नहीं करते। गुरुजी कराते हैं हमसे। गुरुजी हमें वो सुम्मत देते हैं, वो नज़रिया देते हैं, वो माइंडसेट देते हैं जिससे हम चीज़ों को देख पाते हैं, हिडन चीज़ों को देख पाते हैं। संगत जी, जब आप गुरुजी की छत्र छाया में होते हैं तो आप वो भी कर पाते हैं जो आपके पास नहीं होता है, जो आपके अंदर नहीं होता है। वो प्रभावशाली एक कुशलता आपके अंदर आ जाती है जो गुरुजी आपसे कराते हैं, आपको बख्शते हैं, जिससे आप अपने कामों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। हर काम को करने से पहले गुरुजी से प्रार्थना करें और काम हो जाने के बाद भी उनसे प्रार्थना करें। फिर देखिए लाइफ में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ अगला सत्संग शेयर कर रहा हूँ जो कि प्रिंस अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो मैं हाथ जोड़ के संगत जी से माफ़ी चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने 2024 में गुरु जी से प्रार्थना की थी कि मेरी बहुत अच्छी जॉब लग जाए। मैं कॉरपोरेट में जॉब चाहता था। गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी जॉब ब्लेस की, जिसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे कई बार दर्शन भी दिए हैं। कभी वो मेरे सपने में आके दर्शन देते हैं, कभी मेरे साथ जब मैं ऑफ़िस के लिए जा रहा होता हूँ तो मुझे कई बार बटरफ्लाइज दिखती हैं, तो मुझे एहसास होता है कि गुरुजी मेरे आसपास है। शायद गुरुजी से मेरा प्रेम ऐसा है कि वो कभी मुझे अकेले छोड़ते नहीं हैं, वो हमेशा मेरे अंग संग रहते, जिसके लिए उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। लेकिन मुझे 1 साल से अधिक हो गया है काम करते हुए। 2024 फर्स्ट मंथ में मेरी जॉब लगी थी जनवरी में। अभी 2025 का एंड होने वाला है और लास्ट मंथ ही मुझे प्रमोशन मिला। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं सत्संग शेयर करके गुरुजी का शुक्राना करूँगा।
संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मेरी पोजीशन को चेंज किया, मुझे प्रमोशन दिलवाया ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे और बढ़ूँ और कुछ अच्छा कर सकूँ। लेकिन मैं आप सभी के साथ ये जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, हुआ यूँ कि इन 2 सालों में जब मैंने जॉब जॉइन की थी, मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। जब मैं नया-नया था कंपनी में तो बाकी के एम्प्लॉइज़ हमेशा मुझे नीचे गिराने की कोशिश करते थे। बड़े-बड़े क्लाइंट्स अपनी तरफ ले जाते थे किसी तरीके से। मुझे ये ट्रिक्स नहीं आती थी क्योंकि मैं बहुत सीधा-साधा हूँ, मैं ईमानदारी से काम करना पसंद करता हूँ। मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी के हक़ का काम लेके आगे बढ़ूँ या किसी के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ूँ। तो मैं गुरुजी से हमेशा प्रार्थना किया करता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ही क्यों सक्सेस नहीं मिल रही है? मैं बहुत अंदर से परेशान रहता था। लगभग 2 साल में मैंने हज़ारों बार प्रार्थना की लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। बट मैं ये बात जानता था पहले से कि गुरुजी अपनी टाइमिंग्स में देते हैं और जब वो देते हैं तो फिर वो कभी हमारे हाथ से जाता नहीं है। वो लाइफ़ टाइम के लिए हमारे पास रहता है, कुछ अच्छा ही होता है हमारे साथ। हम जो सोचते हैं वो बहुत छोटा होता है, जब गुरुजी देते हैं तो बहुत बड़ा देते हैं। और ये मेरी पिछली लाइफ में कई बार ऐसा हुआ है कि गुरुजी ने मुझे बेहतर से बेहतरीन दिया है, तो मुझे पूरा भरोसा था कि वो अपने टाइमिंग में मुझे ज़रूर ब्लेस करेंगे। संगत जी, ऑफ़िस में कई बार मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मेरी एम्प्लॉइज़ के साथ बनती नहीं थी। उनका बिहेवियर मेरे लिए बहुत ख़राब था। वो मुझे किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं करते थे, ना मेरे साथ लंच करते थे, ना कुछ उनके साथ मेरा बॉन्डिंग था। ऐसा लगता था मैं कंपनी में अकेले ही काम कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन वो शायद मेरी भलाई के लिए भी था क्योंकि गुरुजी हमेशा उन लोगों से हमें दूर कर देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते। मुझे उस टाइम पे बहुत रिग्रेट होता था बट अब नहीं होता है क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे थे, उन लोगों से मुझे क्यों दूर रख रहे थे। उनका आज तक कुछ नहीं हो पाया संगत जी, क्योंकि वो बेईमानी के रास्ते पे थे। बेईमानी सिर्फ़ ये नहीं होती है कि आप चोरी कर लो, डकैती कर लो। बेईमानी ये भी होती है कि आप किसी को आगे बढ़ने से रोको, उसके काम को अपनी तरफ खींच लो, ये सही नहीं होता। अगर आपके हिस्से में कोई काम आ रहा है तो आपको वो करना चाहिए। अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो काम मिले उसके लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि किसी का हक मारना चाहिए। गुरुजी भी हमें यही शिक्षा देते आए हमेशा से कि बेटा कभी किसी का हक मत मारो, किसी के ऊपर इतना प्रेशर मत करो कि वो कमज़ोर हो जाए। संगत जी, मैंने बहुत टाइम इस तरीके से बर्दाश्त किया, स्ट्रगल चलता रहा, पैसों की भी बहुत दिक्कत होती थी बीच में, कम सैलरी में काम नहीं चलता था, घर में भी बहुत प्रेशर होता था, शादी भी होने वाली थी। अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी। शादी होने तक, शादी हो जाने के बाद भी बहुत डिप्रेशन था। अब मुझे नीड थी प्रमोशन की। मैं गुरुजी से लगातार अभी 4 महीने से बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहा था। गुरुजी के मैसेज आते थे मेरे पास कि तू टेंशन न ले, मैंने सब इंतज़ाम कर दिया है, तुझे जल्दी बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली। इस तरीके के बहुत मैसेज मुझे मिले पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था। बट बिलीव था और हमेशा था, हमेशा रहेगा। फाइनली अभी लास्ट मंथ मुझे प्रमोशन मिला और मुझे प्रमोशन इतने ऊंचे पद में मिला जिसके बाद मेरी सैलरी 3x हो गई। मैं तो सोच रहा था कि थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाएं, थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाए या मेरी सैलरी बढ़ जाए, पर गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा दिया। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा दिया और वो हमेशा ज़्यादा ही देते हैं। जब हम गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं ना तो वो हमें उतना देते हैं जो हमारी उम्मीद से ज़्यादा होता है। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, मेरा ख्याल करने के लिए, मुझे अच्छे से ब्लेस करने के लिए, मुझे अच्छी नौकरी देने के लिए, अच्छी पोजीशन देने के लिए, अच्छा लाइफ पार्टनर देने के लिए। गुरुजी की छत्र छाया में सब कुछ ठीक तरीके से लाइफ में हो रहा है। आगे भी यही प्रार्थना है कि गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहें, मुझे ब्लेस करते रहें। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। आगे और भी सत्संग है जो शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही। कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, विश्वास ही सब कुछ होता है। जिनको पूरा विश्वास होता है उसके साथ हो ही नहीं सकता कि गुरुजी उनको ब्लेस ना करें, क्योंकि विश्वास ही सब कुछ होता है। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में आज मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अंकल जी, आप भी मुझे माफ़ करिएगा अगर मुझसे आपका सत्संग सुनाने में गलती हो जाए। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेज दीजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूँगा। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए,
गुरु जी के चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी।